जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। रिसेंटली यूएसए ने वापस से वेवर दे दिया है जो चाबहार पोर्ट के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे। क्या होता है वेवर? देखो, वेवर मतलब छूट दे दी है। किसके ऊपर छूट देती है? जो यूएसए ने ऑलरेडी सैंक्शन लगा रखे थे चाबहार पोर्ट के ऊपर। तो आइए जानते हैं क्या है ये चाबहार पोर्ट की कहानी, क्यों ये सिग्निफिकेंट है, इंडिया का क्या बेनिफिट है, यूएसए का क्या बेनिफिट है, इसकी लोकेशन क्या है और किस तरीके से इंडिया को ये हेल्प कर सकता है आगे। देखिए, सबसे पहले हम लोकेशन समझते हैं। देखिए, चाबहार पोर्ट जो कि ईरान के साउथ ईस्टर्न पार्ट पर लोकेटेड है, साउथ ईस्टर्न पार्ट पर लोकेटेड है, जो कि हमारे यहाँ गुजरात के कांडला पोर्ट से और मुंबई पोर्ट से और सारे पोर्ट से क्या हो जाए, आसानी से हम यहाँ पे जा सकते हैं। तो इंडिया जो है यहाँ पे डेवलप कर रहा है चाबहार पोर्ट को। इंडिया क्यों कर रहा है? ताकि हमारा एक्सेस हो सके ईरान और अफगानिस्तान में आसानी से। देखो, अगर हमें अफगानिस्तान आना है तो या तो हम इस रूट से आएंगे पाकिस्तान वाले, लेकिन पाकिस्तान से आना हमारे लिए आसान नहीं है और पाकिस्तान अलाउ भी नहीं करेगा। तो हम सोचते हैं कि हम यहाँ से इस रूट से आसानी से क्या कर रहे थे, अफगानिस्तान तक पहुँच जाएंगे। पहले ईरान और फिर अफगानिस्तान आसानी से पहुँच जाएंगे। तो ये चाबहार पोर्ट इसलिए हमारे लिए क्या है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट है। इसके साथ ही इसके और कई सारे सिग्निफिकेंस है। देखिए, इसकी स्टोरी यहाँ से चालू नहीं होती है। 2003 से इसका डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है कि हाँ, हमें बनाना है, लेकिन ईरान के ऊपर इतने सारे सेंक्शंस रहते हैं, इतनी सारी डिफिकल्टीज रहती है, तो हम इसका काम स्टार्ट नहीं कर पाते। बट 2016 में डील होती है अफगानिस्तान, ईरान और इंडिया की, और इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया जाता है। ये बन जाता है, लेकिन यूएसए जो है ईरान के ऊपर लगा देता है सैंक्शंस। ठीक है, ईरान के ऊपर क्या लगा देता है, सैंक्शंस। अब ईरान के ऊपर सैंक्शन तो लगा दिए, मतलब अब हम यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते, ईरान के साथ कोई डील नहीं कर सकते, ये हमारे लिए डिफिकल्ट बन जाता है। बट हमारी कुछ बातें होती है यूएसए से, और जैसे तैसे हमें यहाँ पे मिल जाता है वेवर, मतलब एक तरीके से एग्जेम्पशन मिल जाता है हमें यहाँ पे कि ठीक है, हम चाबहार पोर्ट बना लेंगे। हालांकि हमारा जो ऑयल का सप्लाई होता था उसको पूरी तरीके से बंद करवा दिया ईरान से, और उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, यहाँ पे तुम पोर्ट का कंस्ट्रक्शन कर लो, एग्जेम्पशन हमें मिल जाता है कुछ टाइम के लिए। तो हमारी डील साइन हो जाती है 2015 में कि हाँ, आगे 10 साल के लिए काम हो जाता है। अभी 2025 में फिर हम वापस से साइन करते। लेकिन अभी क्या होता है कि यूएसए, देखो ऑलरेडी यूएसए के रिलेशन अभी रिसेंट टाइम में अगर हम देखें, लास्ट के कुछ मंथ्स में, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद से जुलाई के मंथ से अगर हम देखें, क्या हुआ है कि यूएसए और इंडिया, इन दोनों के रिलेशन थोड़े बहुत क्या होने लग गए हैं, खराब होने लग गए थे। क्यों होने लग गए थे? क्योंकि यूएसए कहता था कि मैंने सीज फायर करवाया इंडिया पाकिस्तान के बीच में। इंडिया मानता नहीं है इस चीज़ को। उसके और कई सारे फायदे हैं। एक तो यूएसए ने हमारे ऊपर क्या लगा दिया था, टेरिफ लगा दिया, मतलब यही एक तरीके से बदला लेने के लिए टेरिफ लगा दिया। पाकिस्तान में अपनी प्रेजेंस बनाना, उसके बाद यहाँ पे सीज फायर का बोलना लेकिन हमारा नहीं मानना, हमारा रशिया से ऑयल परचेस करना जो कि यूएसए को पसंद नहीं है। यूएसए बोलता है कि रशिया यूक्रेन वॉर जो हो रही है इसलिए हो रही है क्योंकि इंडिया वहाँ से ऑयल खरीदता है, लेकिन इंडिया फिर भी खरीदता है क्योंकि इंडिया की ज़रूरत है। तो इन कुछ चीज़ों की वजह से यूएसए को बुरा लगता है और हमारे साथ थोड़े बहुत रिलेशन गड़बड़ा जाते हैं। तो उसी टाइम पे यहाँ का जो था चाबहार पोर्ट के ऊपर जो सैंक्शन का वेवर मिल रखा था उसे यूएसए हटा देता है, बोलता है कि अब कोई वेवर नहीं है और इंडिया जो है यहाँ पे कोई पोर्ट वगैरह नहीं बना सकता, कोई ट्रेड यहाँ से नहीं कर सकता। बट वापस से अभी प्रेजेंट टाइम में देखा गया कि यूएसए ने सोचा होगा कि एक तो मैं रशिया के भी अगेंस्ट हो गया, मैं चाइना के भी अगेंस्ट हो गया, मैं इंडिया के भी अगेंस्ट हो गया, ईरान के अगेंस्ट तो पहले से ही हूँ, अगर ये सब मिल जाते हैं तो फिर तो मेरे लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। ऐसा कुछ सोचा होगा यूएसए ने। तो उसने सोचा चलो ठीक है, इंडिया से थोड़े बहुत वापस से हम क्या करते हैं, अब रिलेशन सुधारने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने वापस से अभी बोल दिया है कि वेवर नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए क्या कर दिया है, लगा दिया है, मतलब एग्जेम्पशन हमें वापस से आगे वाले 6 महीने, मतलब अराउंड मार्च अप्रैल तक क्या हो गया है, हमें वापस से वेवर मिल गया है, एग्जेम्पशन मिल गया है कि हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। हो सकता है आने वाले टाइम पे फिर से इसे एक्सटेंड कर देंगे क्योंकि इंडिया की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, कई सारी कंपनी जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखा है उनका क्या, और हमारा ऐसे ही पैसे, मतलब अगर हम यहाँ पे बना रहे हैं तो इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। एक तो क्या सिग्निफिकेंस है कि देखिए ग्वादर पोर्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये ग्वादर पोर्ट जो है ये बना रहा है कौन, चाइना। कौन बना रहा है ये? चाइना। कहाँ पे बना रहा है? पाकिस्तान में बना रहा। यहाँ पे चाइना का एक कॉन्सेप्ट है, कॉरिडोर है CPEC, जो कि BRI का पार्ट है।
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसी कॉरिडोर में ये जो है चाइना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहा है ग्वादार पोर्ट का, ताकि ये एक तो अपनी प्रेजेंस बना रखे पाकिस्तान में, निगरानी रख सके इंडिया पे, और अपनी प्रेजेंस बना रखे हमारे इंडियन ओशन वाले रीजन में, और यहाँ से ट्रेड वगैरह आसानी से कर सके। कई सारे उसके फ़ायदे हैं। तो हमें इसको काउंटर करने के लिए हमें भी ज़रूरत है कि हमारी प्रेजेंस हो इसके आसपास, तो इसलिए ये चाबहार पोर्ट हमारे लिए ज़रूरी है। एक रीज़न ये हो गया, एक रीज़न हमारी कनेक्टिविटी हो गई। दूसरा, एक हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, तो उसके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें जोड़ना है INSTC से कनेक्टिविटी चाहिए सेंट्रल वाले रीजन से, रशिया से, तो ये ज़रूरी है हमारे लिए। तो ऐसे कई सारे फ़ायदे हैं जिसके लिए चाबहार पोर्ट क्या है, ज़रूरी है, और बड़ा हमारा इन्वेस्टमेंट तो है ही सही। तो ये मिल जाना सेंक्शन का वेवर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा इंडिया के लिए और ईरान के लिए भी। ईरान को भी थोड़ा बहुत, चलो इतने सारे सेंक्शन में थोड़ी सी तो राहत मिली एक तरीके से, उसे भी लग रहा होगा। तो और देख लेते हैं इसको क्या कहानी है इसकी। देखो, रिसेंट अक्टूबर 2025 में 6 मंथ का वेवर मिला है चाबहार पोर्ट के सेंक्शंस के ऊपर। मतलब ये अलाउ कर रहा है कि हम पोर्ट डेवलपमेंट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं और अपनी ट्रेड एक्टिविटी कर सकते हैं। भले ही यहाँ पे US के सेंक्शंस हो ईरान पे, फिर भी हम कर सकते हैं इसको। वेवर जो है कब आया, मतलब पहले 2018 में एग्जेम्पशन मिला था, उसके बाद हमें वेवर मिल गया था, और फिर से वापस से वेवर हटा दिया गया, फिर से मिल गया। मतलब एक तरीके की कहानी है इसकी। ये बताता है कि हमारी जो है, मतलब वॉशिंगटन जो है, उसकी सिलेक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी है इंडिया के लिए। मतलब एक तरीके से कुछ ना कुछ हमें क्या दे रहा है, वो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है कि हाँ ठीक है तुम कर लो। चाबहार पोर्ट क्या है, अभी हमने देख लिया, साउथ ईस्टर्न ईरान में लोकेटेड है, गल्फ ऑफ ओमान में। इंडिया बना रहा है वहाँ पे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुँचने के लिए, ताकि पाकिस्तान को बाईपास करके इस रास्ते से वो आसानी से यहाँ तक जा सके। देखो ये जो है पोर्ट को अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, तो ये जो रीजन है, यहाँ से हम कनेक्टिविटी बना रहे हैं जहादान। ये जो रीजन है जहादान जो है कहाँ पे, ये ईरान में। यहाँ से जो जरंज है, ये है दोनों की बॉर्डर पे। यहाँ से हम अफगानिस्तान के जो काबुल, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पूरा एक तरीके से कॉरिडोर बना रहे हैं ताकि हम यहाँ तक पहुँच सके। और यहाँ पे एक रिंग रोड जैसा, मतलब एक पूरा कॉन्सेप्ट बना है ताकि पूरा अफगानिस्तान हम यहाँ पे क्या कर सकेंगे, घूम पाएंगे। मतलब काम के लिए, इंडिया की कनेक्टिविटी के लिए, ट्रेड रूट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के लिए भी जो बताया था मैंने। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये CPEC को भी काउंटर करेगा, मतलब ये जो ग्वादार पोर्ट है इसको भी काउंटर करने के लिए क्या है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई ये CPEC है जो कि चाइना का प्रोजेक्ट है और इंडिया इसको सपोर्ट नहीं करता है। इंडिया क्यों नहीं करता है, क्योंकि ये इस रीज़न से पास हो रहा है जो कि हमारा रीजन है, PO के रीजन है। और विदाउट द परमिशन ऑफ इंडिया, चाइना हैज स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस। देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो 2016 में इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान साइन करते एग्रीमेंट। 2018 में लिमिटेड एग्जेम्पशन मिल जाता है। 24 में वापस से 10 ईयर की डील हो जाती है स्पोर्ट के लिए। और मिड 2025 में पहले वाले एग्जेम्पशन को हटा दिया जाता है, और अभी अक्टूबर में वापस से हमें वेवर मिल जाता है। यूएस ने क्यों लगाया सेंक्शन ईरान के ऊपर? देखो पहला तो क्या है कि यूएसए को लगता है कि ईरान जो है अपने क्या कर रहा है, न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑपरेट कर रहा है, न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर रहा है, मिसाइल डेवलपमेंट कर रहा है, उसका रीजनल इन्फ्लुएंस बना रहा है। और यूएस नहीं चाहता ये सब। यूएस इजराइल का फ्रेंड है और ईरान इजराइल का दुश्मन है। ये भी कह सकते हैं कि ईरान को नहीं बढ़ाने देना चाहता, उसका अलग ही कॉन्सेप्ट है। तो प्रेशर करना ईरान को उसे। यूएस के लॉ जो है, लाइक जैसे ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट, ये रेस्ट्रिक्ट करते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को ईरान में। उसके साथ ही अगर कोई भी मेजर डील ईरान के साथ होती है तो सेकेंडरी सेंक्शन जो है अदर कंट्रीज़ के लिए ला सकता है। मतलब अगर ईरान के साथ डील करते हैं तो वो जो है हमें भारी पड़ सकता है कि यूएसए हमारे ऊपर सेंक्शंस लगा देगा। चाबहार अर्लियर मतलब ये बनाया गया था कि ह्यूमैनिटेरियन और अफगान ट्रेड के लिए है, बट सेंक्शन की वजह से थोड़ा टाइटन हो गया था। देखो ये यहाँ पे यूएस ने वेवर दिया है, लेकिन उसने ऐसा भी कहा है कि तुम ईरान से इसके मतलब और कुछ डील नहीं कर सकते कि इस पोर्ट के थ्रू तुम
कुछ भी कर सकते हो। तुम ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करवा सकते हो, कमर्शियल पर्पस से यूज़ कर सकते हो, अफगानिस्तान तक जाने के लिए कर सकते हो, लेकिन ईरान से यहाँ पे बैठे बैठे बहुत सारे ट्रेड नहीं करना है, ईरान से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। वेवर क्यों दे दिया यूएसए ने? क्यों दे दिया? कि इंडिया का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस हो सके इस रीजन में। उसने देखा उसने कि चलो ठीक है, इंडिया का रीजन में होना चाहिए थोड़ा इंपॉर्टेंस, ऐसा सोच के उसने दे दिया। उसने ये भी देखा कि कंटिन्यूड एक्सेस टू अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया जो है ट्रेड और एड के लिए रिक्वायरमेंट है, तो ठीक है दे दिया। बैलेंस टाइट होगी इंडिया के साथ, मतलब यूएसए की जो है टाइज जो है इंडिया के साथ अच्छी होगी, और साथ ही वो प्रेशर बना पाएगा तेहरान के ऊपर भी। उसके साथ वो नहीं चाहता कि इंडिया जो है मेरे इतने अपोज चला जाए कि ये ईरान, रशिया, चाइना इनसे दोस्ती करने लग जाए, क्योंकि अगर ये सब साथ में आ गए तो यूएसए के लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और ये इंडिया यूएस कोऑपरेशन के लिए भी ज़रूरी है कि यूएसए थोड़ी वहाँ पे छूट दे हमें, मतलब इतना ज़्यादा हर चीज़ में बाउंडेशन ना लगाए। अगर हम और इम्प्लीकेशन देखें इसके, तो इंडिया जो है क्या कर सकता है, आगे अपना ऑपरेशन कंटिन्यू रखेगा, पोर्ट का डेवलपमेंट करेगा, इन्वेस्टमेंट कर पाएगा सेफली। वहीं अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया, इनको क्या मिल जाएगा, सप्लाई और ट्रेड रूट बढ़ जाएगा इनका, यहाँ पे इनका क्या मिल जाएगा, ट्रेड रूट मिल जाएगा। ईरान जो है उसको क्या मिल जाएगा, इकोनॉमिक रिलीफ मिल जाएगा कि हाँ चलो इतने सारे सेंक्शन में मुझे थोड़ा तो मिला यहाँ पे, कुछ ना कुछ, मतलब थोड़ा तो क्या मिला, रिलीफ मिला। और यूएस जो है अपनी प्रेगमेटिक डिप्लोमेसी को शो कर रहा है कि मेरी प्रेगमेटिक डिप्लोमेसी क्या है, कि मैं तेहरान को पनिश भी कर रहा हूँ और साथ में इंडिया के साथ अपनी दोस्ती भी दिखा रहा हूँ, तो ये भी यहाँ पे शो होता है। भाई चाइना और पाकिस्तान क्या देख सकते हैं, इसको किस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं कि इंडिया तो आ गया यहाँ पे हमारे ऊपर निगरानी रखने के लिए, क्योंकि उनका कोई अलग से फ़ायदा नहीं है यहाँ पे, उनका तो नुकसान ही है, क्योंकि ग्वादर पोर्ट जो वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वहाँ पे क्या कर रहा है, ये एक तरीके से अपनी प्रेजेंस बना रहा है। तो और क्या इम्पैक्ट हो सकता है इंडिया पर, फ्यूचर क्या आउटलुक है, तो पहला देखो ये इंडिया के रीजनल प्रेजेंस और कंटिन्यूटी मतलब कनेक्टिविटी प्लान को बढ़ावा देगा कि इंडिया अपनी प्रेजेंस बना पाएगा सेंट्रल एशिया वाले रीजन में। और भी नेशन से हमें कनेक्टिविटी चाहिए कि तो रूट तो यही होगा, रशिया के पास जाना है तो हम इस रूट से जा पाएंगे, अफगानिस्तान जा पाएंगे, दूसरे नेशंस में जा पाएंगे। उसके साथ ही कीप्स ट्रेड कॉरिडोर प्रोजेक्ट अलाइव, मतलब ये जो है ट्रेड कॉरिडोर को अलाइव रखेगा, ऐसा नहीं कि वहाँ से ट्रेड बंद हो जाएगा उस रूट से। डिप्लोमेटिक देखे तो यूएस ये बताता है यूएस का ट्रस्ट इंडिया में एज अ की पार्टनर, कि हाँ चलो यूएस सपोर्ट कर रहा है हमें थोड़ा। अगर सेंक्शन वापस आते हैं तो प्रोजेक्ट रुक सकता है, जैसे अभी हमें 6 मंथ के लिए दिया है, फिर से सेंक्शन अगर आ जाते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इंश्योरर्स को, बैंक्स को दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट स्टेप क्या है इसका, कि हमें ध्यान रखना है कि वेवर जो है आगे भी ये एक्सटेंड हो, तभी हमारा फ़ायदा होगा, हमें इस तरीके से टाइज बना के रखनी पड़ेगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।